सभी को सुबह का प्रणाम। आज मंदिर में बैठे बैठे एक कहानी पढ़ी तो सोचा आप सभी को भी सुना दूं। एक बार एक व्यक्ति मरने वाला था और मरने से पहले उसने अपनी वसीयत लिखी। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति का बंटवारा मेरे 3 बेटों में इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाना चाहिए और मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाना चाहिए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे तीसरे बेटे को दिया जाना चाहिए। और ऐसी वसीयत करके वह व्यक्ति चल बसा। आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यक्ति की संपत्ति के रूप में उसके पास केवल 19 ऊंट थे। अब भला 19 ऊंटों का बंटवारा जिस प्रकार उसने वसीयत की उस प्रकार किया जाना बिल्कुल संभव नहीं था। तो ऐसे में किसी ने राय दी कि एक काम किया जाना चाहिए, इन ऊंटों को बेच दिया जाना चाहिए और बेचने के बाद जो धन मिले वो धन इन तीनों बेटों में बांट दिया जाए। किंतु इस पर परिवार के कुछ सदस्य राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं, संपत्ति का बंटवारा तो वैसे ही हो जैसे कि वसीयत में लिखा है। अब भला 19 ऊंटों के इस प्रकार टुकड़े कैसे किए जाएं? ऐसा विवाद चल रहा था। इसी दौरान वहां से एक व्यक्ति एक ऊंट लेकर जा रहा था। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है। तो लोगों ने पूरा विवाद बताया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, मरने वाला व्यक्ति मेरा मित्र था, तो आप मेरा ये एक ऊंट रख लो और उनकी संपत्ति का बंटवारा कर दो। इस प्रकार ऊंटों की संख्या हुई 20। अब 20 का आधा 10 बड़े बेटे को दिया गया, 20 का चौथा 5 छोटे बेटे को दिया गया और 20 का 5वां 4 उनसे छोटे बेटे को दिया गया। इस प्रकार 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को और 4 उससे छोटे बेटे को। ऊंट हुए 19। अब एक ऊंट जो उस व्यक्ति ने दिया था वह शेष रहा। तो वह व्यक्ति बोला, मैं अपना ऊंट लिए जा रहा हूं। आपका बंटवारा हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपना ऊंट दे दिया था। अब देखिए, ऊंट बटा भी नहीं और ऊंट के बिना बंटवारा भी नहीं हो रहा था। जी हाँ, स्वामी राजेश्वरानंद जी ने अपनी कहानी में कहा कि यही परमात्मा का स्वरूप है कि जिनके बिना कुछ भी होना संभव नहीं, और परमात्मा यदि ना हो तो कोई काम नहीं होता। और परमात्मा भले ही हमारे बीच हमें नज़र नहीं आते हो, किंतु सूक्ष्म शरीर में अदृश्य रूप से वो एक ताकत है जो सदैव हमारे साथ रहती है। वो हो तो सारे काम संभव कर देती है। अपने ईष्ट, अपने परमात्मा और अपने देवी देवताओं का सदैव पूजन करें, उनका ध्यान रखें। जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो वे आपको इससे निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माँ काली।